आचार्य भगवंतों की, घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की, सरलात्मा श्री खूबचंद जी महाराज की, संत संरक्षक विराज स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की, समन संघ के भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की, वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमोकारो सवपापणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं वै मंगलं मंगलाणं च सवेसिं परमं वै धम्मो मंगलमोपीठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमणो जहाँ दुम सपोपेशो भमरो आवियरसां नय पुपं किलामि सोयपि नहीं अपयाम हे माहि सामणा मुता जिलो ये संति साहुणो विहंगमावपोपेशो दाड़वते सनेरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोई ओबाहं मयि आगड़े सूर्यन्ते पोपेशो भमराजा मोगर समा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तीर्णं बुचन्ति साहुणोति दे तोभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमस्ते तलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिना भवो ददिशो सेनाय। सर्वप्रथम शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को कोटि सवंदन नमन। मंच में विराजमान मानव मिलन के संस्थापक नेपाल के श्री डॉक्टर राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब एवं मधुर गायक श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सवंदन नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्युषण पर्व का आज चतुर्थ दिवस अंतर्गत सूत्र की जो वाचनी चल रही है वह कल तीसरा वर्ग पूर्ण हुआ था। आज चतुर्थ वर्ग देखेंगे। चौथा वर्ग नमो थोणम समणस भगवो महावीरस। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगड़दस्थानम तच्चस बग्गस अय मठे पणते। चौथसनम भन्ते बग्गस अंतगड़दस्थानम समनेनम जाव संपत्तेनम की अठे पणते। एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम चौथस बग्गस अंतगड़दस्थानम दस चैन पणता तंजहा जाली मयाली उभयाली पुरीस सेनेय बारिस सेनेय अपचूर्ण संभ अनिरुद्धे सच नेमी य दृढ़ नेमी। जैनम हंते समनेनम जाव संपत्तेनम चौथस बगस दस जैन पणता पड़मसनम हंते अजैनस समनेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणते
एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समनेनम वारवई नामम नयरी होथा जहाँ पड़मे कन्हे वासुदेवे आहे बाचम जाव विहरई तथनम बारवैये नयरिये वसुदेवी राया धारिणी देवी बन्नव जहाँ गोये में नवरम जाली कुमारे पन्ना साओ दाओ 12 संगी 16 बासा परी आओ से समा जहाँ गोयमस जाव से तुंजे सीते एवं मयाली उभयाली पुरी सेने बारिश सेनेय एवं बजुनेवी नवरम कन्हे पिया रूपिणी माया एवं संबेवी नवरम जम्बवई माया एवं अनिरुद्धेवी नवरम पजुने पिया देव वेदभि माया एवं दड्डने एवं सचनेवी नवरम समुद्र विजय पिया शिवा माया एवं दड्डनेवी भी सबे एगम अगर चौथसा बगसा निखेबो। चतुर्थ वर्ग समाप्त हुआ और 5वां वर्ग देखेंगे। जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्ते नम चौथस बगसा अय मठे पणते पंचमसनम भन्ते बगसा अंतगढ़ समनेनम जाव संपत्ते नम के अठे पणते एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्ते नम पंचमस बगसा 10 अजैन पणता तन जहा पौमा बैया गोरी गंधारी लखना सुसी माया जम्ब वई सच्च भामा रूपिणी मूल सिरी मूल दत्ताय जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम पंचमस बगस 10 अजैन पणता पणमसनम भन्ते अजैनस समनेनम जाव संपत्तेनम के अटे पणते एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समनेनम बारवई नामम नयरी होता जहाँ पड़मे जाव कन्हे वासुदेवे आहे बचम जाव विहरई तस नम कन्हस वासुदेवस पौम वई नामम देवी होता बनो तेनम कालेनम तेनम समनेनम अरहा अरिठ नेमी सम्मुसड़े जाव विहरई कन्हे निगये जाव पजवा सई तैनम सा पौमा वई देवी इमी से कहाये लदठा समाणी हतत उठे जाव देवई जाव पजवा सई तैनम अरहा अरिठ नेमी कन्हस वासुदेवस पौमा वई देवी जाव धम्म कहा परिसा पड़ी गया तैनम कन्हे वासुदेवे अरहम अरिठ नेमी बंदई नमंग सई बंदिता नमंग सीता एवं 82 इमी से नम भन्ते 12 वये नयरिये दुवारस जोयेनाय यामाये नव जोयेना विच्छिन्नाय छाव पचखम देव लोग भूयाये किम मूलय विनाशे भविष्यति कन्हाई अरहा अरिठ नेमी कन्हा वासुदेवम एवं 82 एवं खलु कन्हा इमी से 12 वये नयरिये दुवारस जोयेना आया माये नव जोयेना विच्छिन्नाय जाव पचखम देव लोग भूयाये सुरगी दिवायन मूलय विनाशे भविष्यति तैनम कन्हसा वासुदेवसा अरहो अरिठ नेमिसा अंतिये ए मठम सोचा आय मिया रूबे अजथिये समूह पन्ने धन्ना नमते जाली मयाली उभयाली पुरिस सेने वारिस सेने पजुन संभ अनिरुद्ध दठ नेमी सच नेमी पभय्यु कुमारा जीनम चिच्चा हिरणम जाव परिभयिता अरहो अरिठ नेमिसा अंतिये मुंड जाव पभय्या अहानम अधन्ने अकय पुण्य रजय जाव अंते उरेय मानुष येसुय काम भोगेसु मुच्छियेनु संचयमि अरहो अरिठ नेमिसा अंतिये जाव पवयितये कन्हाई अरहा अरिठ नेमी कन्हा वासुदेवम एवं 82 से नूनम कन्हा तव अयम अजथिये समुपन्ने धन्ना नमते जाली जाव पवयितये से नूनम कन्हा अय मठे समठे हंता अर्थी तम नो खलु कन्हा एवं भूयंबा भवंबा भविष्यवा जन्म वासुदेवा चयिता हिरणम जाव पवई संति से केनठेणम भन्ते एवं बुचई नम एवं भूयंबा जाव पवई संति कन्हाई अरहा अरिठ नेमी कन्हा वासुदेवम एवं 82 एवं खलु कन्हा सभ्य बियनम वासुदेवा पुब भवे नियाना कड़ा से ए नम कन्हा एवं उच्चई न एवं भूयम जाव पवई संति तैनम से कन्हे वासुदेवे अरहम हरिठ नेमिमा एवं 82 अहनम भन्ते इयो कालमासे कालम किच कहिम गमि सामी कहिम उपवज्जि सामी तैनम अरहा अरिठ नेमिम कन्हम वासुदेवम एवं 82 एवं खलु कन्हा
तुमम बारवये नयरिये सुरगी दिवायन कोव निदठाय अमापि नियग विप हुने रामेन बलदेवेन सतीम दाहिन बेयालिमा अभिमुये जोई थिल पामुखाणम पंचनहम पंडवानम पंडुराय पुतानम पासम पंडु महुरम संपत्तिये हे कोसंब मान कानने नगोह बर पाय बस अहे पुडबी शिला पट्टये पिय बथ पच्छा इय शरीरे जर कुमारे नम तिखे नम को दंड विपमुखे नम ईसुना बामे पाये विधे समाने काल मासे कालम किचा तच्चाए बालु यप भाये पुडबिये जाव उब बजी हिसी तैनम कन्हे वासुदेवे अरहौ अरिठ निमिषा अंतिये एय मठम सोचा निसम अहोय जाव झियाई कन्हाई अरह अरिठ नेमि कन्ह वासुदेवम एवं बयासी मानम तुमम देवानुपिया अहोय जाव झियाई एवं खलु तुमम देवानुपिया तच्चाओ पुडबियो उज्जलियाओ अनंतरम उबठिता इहेब जम्बु दिवे दिवे भारये वासे आगमिस्थाय उपनि उस्तापिनिये पंडेसु जन वयसु सय दुवारे नयरे बार समे अममे नामम अरह भविष्यसि तथा तुमम बहुयिं वासायम केवल परियायम पाउर्णिता सिज्जि हिसि तैनम कन्हे वासुदेवे अरहौ अरिठ निमिषा अंतिये ए मठम सोचा निसम हत टुथे अफोडई अफोडिता बगई बगिता तिवलिम छिंदई छिंदिता सिंह नायम करेई करिता अरहम अरिठ नेमि बंदई नमंसई बंदिता नमंसिता तमेव अभिषेकम हथिरये नम दुरुहई दुरुहिता जेनेवा बारवये नयरिये जेनेवा सये गिह तेनेवा उबा गए अभिषेय हाथी रहे नाओ पचरुहई पचरुहिता जेनेवा बाहिरिया उवटन साला जेनेवा सये सिंहासने तेनेवा उबा गच्छिता सिंहासना वरंसी पुरथा भीमुये निसियई निसियिता कोडुंबिया पुरिसे सदा वेई सदाविता एवं बयासी गच्छहनम तुम्हें देवानुपिया बारवये नयरिये सिंगाडग जाभा उभोसे माना एवं वयहा एवं खलु देवानुपिया बारवये नयरिये दुबालस जोइना आय माय जाव पचखम देवलोग भूयाए सुरगी दिवायना मूले विनाशे भविष्यि तम जोड़म देवानुपिया इच्छा बारवये नयरिये रायाबा जुबरायाबा इसरे तलवरे मांडविये कोडुंबिये इबे सेठीवा देवीबा कुमारोबा कुमारीबा अरहौ अरिठ नेमिषा अंतिये मुंडे जाव पवई तये तम नम कन्हे वासुदेवे विसज्जयी पच्चा उरस बीयसे आहा पवितम वित्तम अनुशानः मयया इति सकार समुदयेन यसे निखमणम करेई दोचंपी तचंपी घोषनाम घोषय घोषयिता मम येयम आनतीयम पच्च पिनः तैनं ते कोडुंबिय पुरिसा जाव पच्च पिनन्ति तैनं सा पौमावयी देवी अरहौ अरिठ निमिष अंतिये धम्मम सोचा निसम हट तुठ जाव हियया अरहम अरिठ नेमिम बंदई नमंसई बंदिता नमंसिता एवं बयासी सधामीणं हन्ते निगंथम पावय नमस्य जहेयम तुब्बे वयः तम जम नवरम देवानुपिया कण्हम वासुदेवम आपुच्छामि तैनम अरहम देवानुपिया नम अंतिये मुंड जाव पव्वयामि आहासुहम देवानुपिया मा पडिवंदम करेह तैनं सा पौमावयी देवी धम्मियम जानप वरम दुरुहई दुरुहिता जेनेवा बारवयी नयरी जेनेवा सये गिह तेनेवा उबागच्छई उबागच्छिता धम्मियाओ जानप वराओ पचरुहई पचरुहिता जेनेवा कहे वासुदेवे जे तेनेवा उबागच्छई उबागच्छिता करयल जाव कट्टु कहम वासुदेवम एवं बयासी इच्छामिनं देवानुपिया तुबेयिम अबनुनाय समानि अरहौ अरिठ नेमिष अंतिये मुंड जाव पवयामि आहासुहम देवानुपिये तैनं से कन्हे वासुदेवे कोडुंबिया पुरिसे सदा वेई सदाविता एवं बयासी क्षिपमेव भो देवानुपिया पौमावयी देवीये महत्थम निखमणाविषयम उवट्टवेय उवट्टविता एवम अनतीयम पच्च पिनः तैनं ते कोडुंबिया जाव पच्च पिनन्ति
तैनम से कन्हे वासुदेवे पौमा वयम देवीमा पट्टयम दुरुहै दुरुहिता अठ सैनम सुवर्ण कलसे नम चाव निख मणाभिसे नम अभिसिंचय अभिसिंचिता सवालंकारम विभूषियम करई करिता पुरिस सहस वाहिनीमा शिवियम दुरुहवे दुरुहविता वारवये नयरिये मछ मछेनम निगच्छै निगच्छिता जेनेवा रेवये पवये जेनेवा सहसम भवाने उच्चाने तेनेवा उभागच्छै उभागच्छिता सियम ठवेई पौमा वै देवी सियाओ पचरुवई तैनम से कन्हे वासुदेवे पौमा वयम देवयीम देवीम पुरवो कटुम जेनेवा अरह अरिठ नेमि तेनेवा उभागच्छै उभागच्छिता अरहम अरिठ नेमिम तिखुतो आयाहीनम वयाहीनम करई करिता बंदई नमंसै बंदिता नमंसिता एवं वयासी एसनम भन्ते मम अगमहिषि पौमा वै नामम देवी इठा कंता पिया मनुन्ना मनामा अभिरामा जीविया उषा उषा हिय नादन जनिया उम्बर पुफ विद दुलहा सब नयाए किमंग पूर्ण पास नयाए तन्हम अहम देवाणु पिया नमा शिशिनी विखम दलयामी पड़ी छंतूनम देवाणु पिया शिशिनी विखम आहा सुहम तैनम सा पौमा वै देवी उत्तर पुरत हिमम दिशि भागम अवक्कमयी अवक्कमिता स्वयमेव आवरणालंकारम ओमुयी ओमुयिता स्वयमेव पंचमुठ्ठियम लोयम करई करिता जेनेवा अरह अरिठ नेमि तेनेवा उभागच्छै उभागच्छिता अरहम हरिठ नेमि बंदई नमंसै वंदिता नमंसिता एवं वयासी आलितेनम भन्ते जाव धम्म माई खियम तैनम अरह अरिठ नेमिम पौमा वयम देवीम सयमेव पब वेयि सयमेव वा मुंडा वेयि सयमेव जखिनीय अजाये शिशिनी दलयई तैनम सा जखिनी अजा पौमा वयि देवीम सयम पब वेयि चाव संजमीय वम तैनम सा पौमा वयि चाव संजमयी तैनम सा पौमा वयि देवी अजा जाया इरिया समिया जाव गुत्त बंभयारिणी तैनम सा पौमा वयि अजा जखिनीय अजाय अंतिये सामाय्य माई याइम एकारसा अंगायम अहिजयी अहिजिता बहुयीम चौथ छठम दशम दुवाल सेहिम मासद मास खमणेहिम बिबि हेहिम तवो कम्मेहिम अप्पाणम भावे माणा विहरई तैनम सा पौमा वयि अजा बहुपड़ी मुन्नायिम बिसाय बिसम बासाहिम सामान्य परियागम पाउनिता मासियाय सलिहनाय अप्पाणम जोसिया जोसिता सठिमा भासई अनसनाई छेदई छेदिता जसठाय किरई नग भावे जाब तमठम आरहे चरमेहिम उसास निसासेयिम सिद्धा प्रथम पंचम वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त हुआ उखे बौय अध्याय नस तेनम कालेनम तेनम समनेनम बारवये नयरिये रेवये पवये उजाने नंदन बने तथनम बारवये नयरिये कन्हे वासुदेवे राया होता तसनम कन्हसा वासुदेवस गोरी देवी बनव अरहा अरिठ नेमि समासेरा समो सड़े कन्हे निगये गोरी जहाँ पौमा वयि तहा निगया धम्म कहा परिसा पड़ी गया कन्हे भी पड़ी गए तैनम सा गोरी जहाँ पौमा वयि तहा निखंता जाव सिद्धा एवं गंधारी लखना सुसीमा जंब वयि सच भामा रूपिणी अठवी पौमा वयि सरी सयाओ अठ अजयना उखे बवय नवमस तेनम कालेनम तेनम समनेनम बारवये नयरिये रेवये पवये नंदन वने उजाने कन्हे राया तथनम बारवये नयरिये कन्हस वासुदेवस पुतये जंबवये देविये अतये संबे नामम कुमारे होथा अहिना तसनम संबस कुमारस मूलसिरी नामम भारिया होथा बनओ अरह अरिठ नेमि समोसड़े कन्हे निगये मूलसिरी भी निगय जहाँ पौमा वयि नवरम देवाणु पिया कन्ह वासुदेवम आपो छामी जाव सिद्धा एवं मूल दत्ता भी पंचमो वर्ग समाप्त। पांचवा वर्ग संपूर्ण हुआ। आज के लिए इतना ही। श्री आगमे दिव्य प्रणते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तद्भयागमे श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो में आलोंग जम्भाइदंग बच्चा मिलम हिनखरंग अचखरंग पये हिनंग विनय हिनम जोग हिनम घोषिनम सुठु दिनम दुट्टु पड़िसियम आकाले कव सजाव काले न कव सजाव असजाइम सजाइम सजाइम न सजाइम भंटाम गुंटा विचारताम सूत्र में ऊंचा नीचा असत्य बोली हो ज्ञान व ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय असतन की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोले भगवान महावीर स्वामी की।
क्षणभंगुर है जीवन तेरा, ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, कैसा तूने सोचा है। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्या ऐसा तूने सोचा। यह जीव अकेला नादी से इस जग में ठोकर खाता है। यह जीव अकेला नादी से इस जग में ठोकर खाता है। जो धर्म बिना इस जीवन में दुखों का बोझ उठाता है। जो धर्म बिना इस जीवन में दुखों का बोझ उठाता है। दुखों का बोझ उठाता है। क्या कीमत है इस नर तन की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्या कीमत है इस नर तन की, क्या तूने ऐसा सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, कैसा तूने सोचा है। हस्ती है पल कैसा तूने सोचा है। कुछ साधन अपने लाया तू, क्या साथ में लेकर जाएगा। कुछ साधन अपने लाया तो क्या साथ में लेकर जाएगा। फिर उलझा क्यों इस उलझन में, क्या संग तू कुछ ले जाएगा। फिर उलझा क्यों इस उलझन में, क्या संग तू कुछ ले जाएगा। क्या संग तू कुछ ले जाए। खाली ही आया खाली ही जाए, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा। ये श्वास की धड़कन इस दिल की, ना जाने कब ये रुक जाए। ये श्वास की धड़कन इस दिल की, ना जाने कब ये रुक जाए। चलते चलते सोते सोते कब श्वासें तेरी ये रुक जाए। चलते चलते सोते सोते कब श्वासें तेरी ये रुक जाए। कब श्वासें तेरी ये रुक जाए।
हर एक श्वास अनमोल है तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्या ऐसा तूने सोचा। मन वाणी शुद्ध बना कर के, कुछ गीत प्रभु के गा लेना। मन वाणी शुद्ध बना कर के, कुछ गीत प्रभु के गा लेना। अपने इस जीवन में बंदे भक्ति के सुमन सजा लेना। अपने इस जीवन में बंदे भक्ति के सुमन सजा लेना। भक्ति के सुमन सजा लेना। भक्त सुनहरा हाथों में आया, क्या ऐसा तूने सोचा है। भक्त सुनहरा हाथों में आया, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्या तूने ऐसा सोचा है। मन मंदिर को स्वच्छ कर, मन मंदिर को स्वच्छ कर, धर आत्म का ध्यान। सार्थक होगी साधना, सार्थक होगी साधना, सम्यक होगा ज्ञान। बैर जहर को नष्ट कर, बैर जहर को नष्ट कर, कर अमृत का पान। मैत्री भावों से सदा सुख पाता इंसान, मैत्री भावों से सदा सुख पाता इंसान। पर्युषण का पर्व है सब पर्वों का सार, पर्युषण का पर्व है सब पर्वों का सार। करे हम आराधना, करे हम आराधना, आत्म शुद्धि का सार, आत्म शुद्धि का सार। लोकोत्तर यह पर्व है गूंजे आत्मनाद, लोकोत्तर यह पर्व है गूंजे आत्मनाद। अंतर को उज्जवल करो यही दिलाता याद, अंतर को उज्जवल करो यही दिलाता याद। घृणा व्यक्ति से नहीं व्यक्ति के पाप से हो, घृणा व्यक्ति से नहीं व्यक्ति के पाप से हो। आलोचना दूसरे से नहीं अपने आप से हो, आलोचना दूसरों से नहीं अपने आप से हो। यह न सोचो धर्म गुरु हमारे पाप साफ कर देंगे, यह न सोचो धर्म गुरु हमारे पाप साफ कर देंगे। पाप की सफाई मन के सच्चे परिताप से हो, पाप की सफाई मन के सच्चे परिताप से हो। जीवन में आदत नहीं पकड़ना चाहिए, जीवन में आदत नहीं पकड़ना चाहिए। व्यर्थ की बातों में कभी अकड़ना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातों में कभी ना अकड़ना चाहिए। हो जाए कभी गलती सबके बीच में, हो जाए गलती कभी किसी के बीच में, मांग कर क्षमा बनकर फूल महकना चाहिए, मांग कर क्षमा बनकर फूल महकना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।
था अहीन शासन जमोतावो देवा विकम नामम संति जसा धम्मे सयामाणो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी के धार की जिसमें सब बह जाया कर है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय मुनिराज समादरणीय मासती जी महाराज प्रिय श्रोताजन, पर्युषण महापर्व जिनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में अभी हम लोगों ने अंतःकरण सूत्र की मूल वाचनी श्रवण की। इसी अंतःकरण सूत्र में जिन महान पुरुषों का वर्णन आया, जिन त्यागी और वैरागी महान पुरुषों का वर्णन हम लोग सुन रहे हैं, इसी विषय में हम प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल में करके गाएंगे। भगवन तेरे आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान दो। मुझे मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। संसार में अनेकों आत्माओं का जन्म होता है
और जिसका जन्म होता है उसके लिए मृत्यु निश्चित है। जन्म के साथ मृत्यु लगा हुआ है। तो महापुरुष इस सत्य को समझते हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना को आगे बढ़ाते हैं। इस दुनिया की भीड़ भाड़ में कभी हम लोगों ने अपने जीवन को जीने के ढंग को देखना बहुत ज़रूरी समझा। कितने रूप हमारे जीवन में बनते हैं, कौन सा रूप हमारा किस किस के समक्ष कैसे प्रस्तुत होता है। ये सारी जो खंड खंड रूप में जीने वाला जो जीवन है, ये जीवन मायाचारियों से भरा हुआ है। कि हमारी मायाचारी, हमारा अहंकार हमें खंड खंड करके जीना सिखाता है, जीने के लिए मजबूर करता है। हम जैसे एक सामान्य व्यक्ति के साथ होते हैं, ऐसा किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने नहीं होते। जैसे हमारे भाई दुकानदारों के सामने आपका जो व्यवहार होता है, वैसा व्यवहार घर में अपने परिवारजनों के साथ नहीं होता। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं इस तरह का जो खंड खंड जीवन है, अलग अलग ढंग से हमने जो जीने का एक जीने की आदत बना ली है, तो ऐसे खंड खंड रूप में जिया जाने वाला जो जीवन है, उस जीवन को अखंड रूप देने के लिए ऐसे परुषण महाप्रभु आते हैं कि हम समझें हमारा जीवन क्या है। और ऐसे महापुरुषों के जीवन की घटनाओं को हम सुनते हैं और सुनने के बाद जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई परिवर्तन जरूर आता है। और ठीक है, जीवन में हम परिवर्तन नहीं भी ला सकते हैं। जब तक हम प्रवचन सुनते हैं, जब तक उन महान पुरुषों की जीवन की घटनाओं को सुनते हैं, तब तक तो हमारे जीवन में, हमारी भावनाओं में कुछ परिवर्तन आता है। तो ऐसे ही महापुरुषों के जीवन की घटनाओं को हम लोग सुनते हैं। और कल आप जिस महापुरुष की घटनाओं को सुन रहे थे, और क्या गजब का जीवन था। जीवन की हर सुविधाएं जिसको हम सुख मानते हैं, वो सुविधाएं उसके पीछे छाए की तरह चल रही थी। सुख के पीछे वो नहीं, सुख उसके पीछे। क्योंकि जो साहसी लोग होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, वो भाग्य के पीछे नहीं, भाग्य उनके पीछे चलता है। आज हम लोग लगे रहते हैं रात दिन कि हमारा भाग्य उदय क्यों नहीं होता। भाग्य उदय के लिए न जाने कहाँ कहाँ पर हम लोग जाते हैं, कौन सी जगह पर जाकर उपासना करने को तैयार रहते हैं। परंतु ज्ञानी पुरुष कहते हैं साहसी व्यक्ति वही है जिसके पीछे पीछे भाग्य चल रहा होता है। तो ऐसे ही बंदो गजेश कुमार, जिसका जन्म आप और हमारी तरह सामान्य रूप में हुआ था, परंतु जब गुरुओं का सानिध्य मिलता है, गुरुओं की वाणी समझ में आती है, और गुरुओं की वाणी समझ में आते ही बंदो जीवन कैसे बदल जाता है और जीवन जीने का ढंग बदल जाता है। आज हम लोगों को लगता है कि संसार में रस है और रस मिलता नहीं है, परंतु हमारी अज्ञानता के कारण हमको ऐसा लग रहा है कि हमें सुख मिल रहा है। कहते हैं एक जो कुत्ता होता है, कुत्ते को कभी कभी एक सूखी हड्डी मिलती है और उस सूखी हड्डी को अपने जबड़े में दबाता है और उसके बाद चारों ओर देख रहा है कोई दूसरे मेरे सहयोगी साथी कुत्ते देख तो नहीं रहे हैं। उस सूखी हड्डी को लेके बहुत दूर जाता है और किसी कोने में बैठ कर के सूखी हड्डी में वो जबड़े मारता है, दांतों को मारता है। अब बंधु सूखी हड्डी में से भला क्या रस मिलने लगे, कुछ भी तो नहीं मिल सकता उसमें। और वो जबड़े को मारते मारते और उस हड्डी में से कुछ नहीं मिलता, परंतु उसके खुद जबड़े फट जाते हैं और उसके जबड़ों में से खून आता है और खून हड्डियों में
गिरता है और उसके बाद वो देखता है कि हड्डियों में क्या कर रहा है, रस आ रहा है, और उन्हीं हड्डियों को चाट करके महसूस करता है कि मुझे स्वाद मिल रहा है। वो अज्ञानी को नहीं पता कि जो खून का तू स्वाद ले रहा है वो स्वाद हड्डी में से नहीं, वो तेरे अपने ही खून में से तुझे मिल रहा है। तो बंदो, संसार का जो सुख है, जिस सुख को ढूंढने के लिए, जिस सुख को पाने के लिए हम जीवन भर प्रयत्न कर रहे हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं बंदो, वो सुख कहीं बाहर नहीं है। तुम एक बार भीतर लौट जाओ, एक बार स्वयं को देख लो। दुनिया को बहुत देख लिया, दुनिया को बहुत पहचान लिया, हर व्यक्ति के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान लेते हैं, बस हम स्वयं अपने बारे में ही तो नहीं जानते। किसी के बारे में अगर उनकी जन्म पत्री बतलानी हो तो आप 1 मिनट के अंदर बतला देंगे, फलाना ऐसा है, फलाना ये करता है, फलाने का जीवन ऐसा है। परंतु आज तक हम लोग ने अपने बारे में जानने का प्रयत्न ही नहीं किया कि आखिर में दुखी हूँ तो मेरा कारण क्या है। कहते एक जगह पढ़ा हमने, एक व्यक्ति बड़े अच्छे माहौल में रहते हुए उसका चेहरा उदास रहता था, और उसके चेहरे उदासी का कारण ये था कि बंदो उसकी जूती बहुत टाइट थी। क्या थी? उसकी जूती बहुत टाइट है और छोटी जूते में फंसे उसके पैर उसको हमेशा तकलीफ दे रहे हैं। तो किसी साथी ने उससे कहा, जब तू परेशान हो रहा है, तेरी छोटी जूतियां तुझे परेशान कर रही है, इन जूतियों को बदलता क्यों नहीं है, नई जूती खरीदता क्यों नहीं है? तब उसने क्या कहा, मेरे बच्चे बड़े नालायक हैं। सुन रहे क्या बोलता है? जूती खरीदने के नाम पर कहता मेरे बच्चे बड़े नालायक हैं, शराबी हैं, जुआड़ी हैं, कबाबी हैं, और मेरे साथ बोलचाल करके इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसलिए मैं जूतियां नहीं खरीद सकता। कारण तो कुछ है ही नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, तू खरीद नहीं सकता, बदल ले, कहीं पुरानी जूतियां होंगी, बड़ी जूतियां होंगी, उनको पहन ले, जूतियों को बदल ले या जूतियों को छोड़ दे। उन्होंने कहा मेरी बेटी भी बड़ी नालायक, और मेरी बेटी दूसरे किसी संप्रदाय के व्यक्ति के साथ प्रेम के जाल में फंस गई और कई बार घर छोड़ के चली गई, और बंदो बेटी के बारे में जो कुछ कहना था उसने कह दिया। फिर उसने कहा कि जूती को बदलने में क्या तकलीफ है, जूती बदल ले। तो मेरी घरवाली बड़ी नालायक है, वो ब्याई हुई कुतिया की तरह काटने आती है, जब भी देखो बस भड़बड़ाती रहती है। घर में प्रवेश करो, जैसे आप देखे होंगे कभी कभी बच्चे देने वाली जो कुतिया, बच्चे दी हुई कुतिया, जैसे उसके आसपास में कोई जाता है तो उसको काटने के लिए आती है। तो उसने कहा कि मेरी घरवाली क्या है, हर आदमी कितने दुख से परेशान होता है, घरवाली ऐसी है, बच्ची ऐसी है, बेटे शराबी, कबाबी और जुआड़ी हैं, मतलब कितना दुख उस व्यक्ति को जीवन में मिल रहा है, वो सिर्फ वो भुक्तभोगी जान सकता है। तो उन्हें कहा तो जूती न बदलने के पीछे कारण क्या है? अगर मैं सुबह जूती पहनता हूँ और शाम को जब घर में जा करके जूती उतारता हूँ, उस समय थोड़ी सी आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए जूतियाँ क्या करता है। अब बंदो सुख कैसे ढूंढता है आदमी? बोला शाम के समय में जब घर में प्रवेश करता हूँ, घर का माहौल इतना खराब है, और मैं घर में जा करके जब अपनी जूतियों को खोलता हूँ और उस समय मेरे को थोड़ी सी आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए मैं इन जूतियों को क्या करता हूँ। यही हालत हम सब लोगों की है, जरा सा सुख पाने के लिए, क्योंकि ये भी झमेला है इन भीड़ भाड़ के अंदर और इस अस्त व्यस्त जीवन के अंदर। कहते हैं ना हम लोग बहुत व्यस्त हैं, बड़े 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 लोग हैं जिनको तो परीक्षण में भी टाइम नहीं मिलता, 8 दिन के भी वो जैन नहीं है। तो बंदा, और उन लोगों को हम क्या कहेंगे? 8 दिन भी न उन्होंने संतों के दर्शन किए, न प्रवचन सुने, और है कौन? जैन है। और बंदो, जिनका 8 दिन में भी स्थानक भवन में प्रवेश नहीं होता, उनके लिए सिर्फ हम लोग दया कर सकते, उससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। बेचारे कभी न कभी तो उनका भाग क्या करेगा, जागेगा। इसी तरह आज हम लोग दुनिया में व्यस्त रहते हैं, बंधु व्यस्त तो कोई भी नहीं रहता। कोई निठल्ला आदमी न समाज सेवा करता है, न कोई धर्म ध्यान करता है। बंधु जो भी व्यस्त आदमी होता है वही क्या करेगा? धर्म ध्यान, धर्म आराधना करेगा। अंत हम लोग जो कहते हैं हमारी व्यस्तता नहीं, हम लोग अस्त व्यस्त हैं। हमने अपने आप को क्या कर दिया? अस्त व्यस्त बना रखा। हमको स्वयं को नहीं पता, ना हमारे सोने का वक्त है, ना हमारे जागने का पता है, किस समय हम लोग जागते हैं। अपने टाइम टेबल को बना लो, मैं इतने बजे सोना है मुझे तो सोना है,
आप लोग अगर ये संकल्प करते मुझे रात को 9 बजे 9:30 10 बजे मुझे सोना है, तो सोना का अगर हम लोग एक दिनचर्या बनाते हैं, प्रातःकाल को इतने बजे मुझे उठना है, भले मैं रात को 2 बजे सोऊं तो मुझे 5 बजे उठना है, भले मैं ये 9 बजे सोऊं तो भी 5 बजे, इस तरह के अगर दिनचर्या बनाते हैं, आपके पास बहुत सारा वक्त क्या होगा, खाली होगा। फिर भी बंधु न जाने दिन में क्या क्या करते रहते हैं। पुराने जमाना था, उस समय तो आदमी दुकान में बैठा है, बैठे बैठे कहता है, साधुओं के पास तो आते हैं, महाराज दुकान नहीं चलती। साधु कहते दुकान नहीं चलती, हाँ बस जाके मक्खियाँ उड़ाना और कुछ काम है ही नहीं। बोले प्रवचन में आए करो, 8 बजे दुकान खोलनी होती है। क्या किसको धोखा देते हैं? 8 बजे दुकान खोलनी ही होती है, दुकान में ग्राहकी, कोई आदमी संतुष्ट नहीं है ये कि चलो तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक तुम दुकान में इतने व्यस्त होते हो कि तुम्हारे पास सांस लेने का वक्त नहीं है। बंधु हर जगह संतुष्ट है, और ऐसा व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं जो अपने बारे में सोचेगा? वो धोखा तो दूसरों को देने की सोचता है, हम स्वयं को जिंदगी भर धोखा दिए जा रहे हैं। मेरे पास ये नहीं है इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा होता, व्यक्ति को बदलता है, वस्तु को बदलता, परिस्थिति को बदलता, सिर्फ सुख के लिए कि मुझे ये करने से शायद सुख मिले, पर सुख तो मिलेगा आपको भीतर लौटने से। आज हम लोग कहते हैं गजेश्वर कुमार के जीवन में कितने कष्ट आए हैं, ऐसा हम सोचते हैं, परंतु गजेश्वर कुमार को कोई कष्ट नहीं मिला, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति शरीर के तल पर जी नहीं रहा था, वो तो आत्मा में रमण करना प्रारंभ कर चुका था। उसको पता ही नहीं कि उसके शरीर में क्या हो रहा है, शरीर के साथ क्या हो रहा है, इस बात का भी उसको ज्ञान नहीं। इतना आत्मा में रमण करने वाली जो आत्माएं होती हैं बंधु, वो शरीर के तल पर नहीं जीती तो सुख की अनुभूति वो कर लेते हैं। ऐसा ही बंधु हुआ। और सांसारिक लोगों के देखने की दृष्टि और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों की सोच बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है। इधर गजेश्वर कुमार के साथ जो घटनाएं घट रही थी, शारीरिक रूप में जो घटनाएं घट रही हैं, उधर देव की माँ के साथ झटका लग रहा, क्योंकि दोनों आत्माओं का क्या था, संबंध था। और माँ का दिल था, माँ सोचती है, रात को अचानक जब तंद्रा टूटती है तब उसके मन में विचार आता है, ख्याल आता है, मेरे बेटे के साथ कुछ हो तो नहीं रहा। फिर उसका मन उसको सांत्वना देता, अरे अरिहंत प्रभु के चरणों में है, दीक्षित है, उसके साथ क्या होने वाला है। फिर मैंने से बार बार ऐसे झटके लगने लगे। तो प्रातः काल की प्रतीक्षा करते करते रात बहुत लंबी हो गई। और बंधु जब सूर्य उदय होता है, वासुदेव श्री कृष्ण और देव की माता दोनों रथारूढ़ होकर के जब भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के चरणों में पहुंचते हैं, प्रतीक्षा थी कि हम जाकर के अपने उस नवदीक्षित गजेश्वर कुमार मुनि से मिलेंगे, उनके दर्शन करेंगे। और कहते हैं बंधु, कहानीकार शास्त्रकार कहते हैं, जब वासुदेव श्री कृष्ण वंदन करते हैं और देवकी माँ वंदन करती हैं, वंदना तो वो अरिहंत प्रभु को कर रही है, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान को कर रही है, परंतु उनकी निगाहें गजेश्वर कुमार को ढूंढ रही थी। विशाल संख्या में वहाँ उपस्थित सन्यासी साधुओं को जब उन्होंने देखा, उनमें सबसे छोटे मुनि जो कल ही जो दीक्षित हुए हैं, वो कहाँ पर विराजमान है, कहाँ साधना रत है, वो प्रतीक्षा कर रहे सभी मुनियों में अपने पुत्र को ढूंढ रही थी, परंतु कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो मन के अंदर भाव आया, कौन सी जगह बैठ करके वो साधना कर रहे हैं और इतनी देर को बंधु। पर इससे प्रतीक्षा का विराम देने के लिए वासुदेव श्री कृष्ण ने अरिष्ट नेमिनाथ भगवान से प्रश्न पूछा कि प्रभु, कल ही दीक्षित नवदीक्षित गजेश्वर कुमार मुनि कहाँ पर साधना कर रहे हैं, कहाँ पर विराजमान हैं, उनकी माता देवकी उनके दर्शन करना चाहती है। बंधु जब इस तरह का भाव वासुदेव श्री कृष्ण ने अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में रखा, तब अरिहंत प्रभु ने कहा, ये वासुदेव श्री कृष्ण जिस लक्ष्य को लेकर के जो आत्मा ने जो कार्य साधा था, उसका कार्य पूर्ण हो गया। जिस लक्ष्य को लेकर के जिस आत्मा ने संयम को लिया था, उसका कार्य सिद्ध हो गया। क्या खतरनाक शब्द थे ये। अब आप सोच सकते हैं, एक ही रात में कौन सी ऐसी घटना घट गई है जिसके कारण उस आत्मा का क्या हो गया, लक्ष्य को प्राप्त करने वाली आत्मा। तो बंदा एकदम से समझ गया आखिर हुआ क्या है। इसका मतलब तो यह है कि वो आत्मा अब इस समय इस संसार में नहीं है।
जिस कार्य को लेके उस आत्मा ने अपने कदमों को बढ़ा, ये सुनते उसने कहा कि समझ में नहीं आया। थोड़ी देर आँख होकर के अरिहंत प्रभु की तरफ देखने लगे। वासुदेव श्री कृष्ण सोचने लगे, देवकी माँ भी सोच रही है आखिर क्या कारण, क्या कह रहे हैं। उन्होंने फिर दोबारा प्रश्न पूछा कि प्रभु समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ, एक ही तो रात्रि में आप कह रहे हैं उसने अपने कार्य को सिद्ध कर लिया। तब अरिहंत प्रभु ने कहा कुछ ऐसा साथी मिल गया उसको, उसके साथ पुराना कोई साथी था, उस साथी का सहयोग मिला और तुरंत उसने एक ही रात में क्या कर दिया और उनको समझ में आ गया कोई न कोई दुर्घटना घटी। साथी का मतलब ये क्यों समझते थे, उन्होंने कहा साथी का मतलब किसी व्यक्ति ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और ये दुर्घटना घटी है। ऐसा जब वासुदेव श्री कृष्ण ने सुना तो उनका मैं कौन सा ऐसा साथी मिला उनको, क्या कारण बना, कारण क्या था और एक ही रात के अंदर ऐसा कौन सा व्यवहार। वो सोचने लगे गजसु कुमार का कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन हो भी कैसे सकता। बंधु उसने मित्र ही नहीं बनाए थे, सिर्फ माँ को जानता था, सीमित अपने परिवार तक सीमित था, बाहर की दुनिया उसने देखी नहीं थी। पहली बार तो अभी वो क्या हुआ था, भगवान के चरणों में आया था। जिस व्यक्ति ने किसी के साथ जब संबंध नहीं बनाया, दोस्त नहीं बनाया, जिसके दोस्त नहीं होते उसके दुश्मन भी नहीं होते। ध्यान रखें, जो व्यक्ति अत्यधिक दोस्त बनाता है अत्यधिक दुश्मन भी उसे के क्या होते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर उसकी दुश्मनी किसके साथ है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। आखिर ऐसा हुआ क्या, कौन सा ऐसा कारण बना है जो एक रात के अंदर ऐसी दुर्घटना घट गई। तब बंधु अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने कहा कि वासुदेव जब तुम राजमहल से मेरे दर्शन के लिए आ रहे थे, रास्ते में आते आते घटना तुम्हारे सामने घटी, उसका क्या तुमको आवाज़ से ध्यान है। उन्होंने कहा कि कौन सी घटना प्रभु। जब तुम रथारूढ़ होकर के जा रहे थे तो उस रास्ते के मार्ग के अंदर एक व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति था जिसके पैर कांप रहे थे और वो क्या कर रहा था, ईंटों को उठाता था और ईंटों की ढेरी में से एक ईंट को उठाया और दूर अपना घर था तो एक एक ईंट को ढो करके क्या कर रहा था, अपने घर तक पहुँचा रहा था। और तुम जब रथ में आ रहे थे तो तुमने देखा ये वृद्ध व्यक्ति है, इसकी उम्र इतनी कम है और ये उन ईंटों की ढेरी, इतनी विशाल ईंटों की ढेरी में से ये व्यक्ति कब मुक्ति पाएगा, कब तक ये क्या करता रहेगा, ये ईंटों को उठा उठा के अपने घर के अंदर अकेला व्यक्ति काम कर पाएगा। तुम्हारे मन के अंदर भाव उठे, तुम रथ में सवार थे, तुमने क्या किया, उस ईंटों की ढेरी में से 2 ईंटों को उठा लिया। 2 ईंटों को उठा करके, क्योंकि जाना तुमने उसी रास्ते पे था, और दोनों ईंटों को ले जा करके तुम उसके घर के आगे जा ईंट को जमा कर रहा था, वहां ले जा करके तुमने 2 ईंटें क्या कर दी, रख दी। और तुम वासुदेव है और तुम्हारे साथ रहने वाले जो सभासद है, हर सभासद ने 2-2 ईंटें क्या कर दी। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे परिवार का हो चाहे समाज का हो, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे पीछे चलने वाला व्यक्ति क्या करता है, गलत नहीं हो सकता। आज हम स्वयं अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हम अच्छे व्यक्तियों की अपेक्षा मत रखना। बंधु, जिसका खान पान शुद्ध नहीं है बाप का, वो ये सोचे कि मेरे संतान क्या करें। धर्मात्मा जन्म कभी हो नहीं सकता, पहले आपको स्वयं को बदलना पड़ेगा। और आप अगर अच्छे हैं तो आपके परिवार अच्छा होता, आपका समाज अच्छा होगा और आपका राष्ट्र अच्छा होने वाला है। ऐसे ही बंधु, वासुदेव श्री कृष्ण ने जो एक अच्छा कार्य किया कुछ नहीं था, सामान्य सा भाव उठा और उन्होंने 2 ईंटें उठा ली और यथास्थान पे पहुंचाया। उनके पीछे आने वाले जितने भी लावा लश्कर थे, हर व्यक्ति ने क्या किया, वो अनुसरण करते हुए हर व्यक्ति ने 2-2 ईंटें उठाई और उस बूढ़े के क्या घर के आगे, उस वृद्ध के घर के आगे ले जाके डाल दिया। तो उस व्यक्ति को न जाने कितने समय लगना था, एक क्षण के अंदर सारी ईंटें क्या हो गई, खाली हो गई। और वो क्योंकि तुम्हारा जैसा सहयोगी क्या हुआ, उसको मिला कुछ ऐसा ही संयोग, ऐसा ही साथी गजस्सु कुमार को मिला, और जिसके कारण गजस्सु कुमार को एक ही रात्रि में क्या हो गया। बंधु, इतना ज़्यादा धक्का लगा देवकी माँ को और वासुदेव श्री कृष्ण को। उनको पता हम तो सांसारिक है, वो सोचते हैं हम तो संसार में हैं, संसार का राग मोह हमें हमेशा क्या कर रहा है, मतलब दुख दे रहा है, पर इस दुख का आभास हमको नहीं होता, हमको लगता है कि सुख दे रहा है, हमको ऐसा लगता है, महसूस होता है। और हम भी सोचते हैं ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, जो भी है, तो हमको क्या लगता है, सुख देते हैं। कभी दिया उन्होंने सुख? आप लोगों को अपनी पत्नियों ने सुख दिया, दुख दिया? और आपको पतियों ने दुख ही दिया। अगर पति से प्रेम हो तो दुख, अगर पत्नी से प्रेम हो तो दुख। मतलब
बंदो कोई भी घटना, जरा सी कुछ वेदना पत्नी को हो तो पति क्या होता है? पीड़ित होता है। पति के शरीर में जरा सी कुछ वेदना होती है, पत्नी दुखी होती है। आखिर दुख तो दुख ही है ना, भले आप उसको मोह कहो, प्रेम कहो, कुछ भी कहो। बंदो जो जो व्यक्ति हमारे करीब होता है उसके साथ घटने वाली हर घटना मुझे पीड़ित करती है। भगवान कहते यही तो राग है, यही तो मोह है। इसलिए जितने लोगों के साथ तुम्हारा संबंध कम हो उतना ही तुम्हें सुख मिल सकता है, परंतु ये विश्वास होगा नहीं। हम तो क्या कहते हैं, हमको दोस्त और बढ़ाने, परिचय वाले दोस्त तो कम हो गए, अब तो हम फेसबुक के दोस्त बनाएंगे। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 इतने दोस्त हैं मेरे समझने के लिए। मेरा वहाँ भी दोस्त है, मेरा वहाँ भी। और ये सारी चीज़ें जो फैलाव जो है, इसको कहते हैं भगवान खंड खंड करके हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं। इसलिए अखंड का मतलब सिर्फ अकेली मेरी आत्मा है। मैं अखंड जीवन को क्या करूंगा, जो खंडित न हो सके ऐसा जीवन में जीने वाला हूं। और बंधु कुछ ऐसा ही हुआ। वासुदेव श्री कृष्ण को जब पता चला कि कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई है तो उन्होंने और जिज्ञासा पूछा कि प्रभु मैं और खुलासा बात चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन सा ऐसा दुष्ट था। उन्होंने तो अपने मुँह से क्या बोला, कौन सा ऐसा दुष्ट व्यक्ति था जिसने मेरे भाई के साथ एक रात्रि के अंदर ऐसा व्यवहार कर दिया कि उसको क्या हो गया, प्राणांत हो गए। तो समझ में तो उसको पूरा आ रहा था। प्रभु ने कहा कि भले तुमको वो दुष्ट लग रहा हो, दुश्मन लग रहा हो, परंतु गजस गोमाल ने उसको क्या किया, साथी ही माना। उन्होंने कहा कि मेरा सहयोगी है, मेरा साथी है। और ऐसे परुषण पर्व आते इसलिए हैं कि यहाँ पर बंधु हम क्या करें, वसुधैव कुटुंबकम, और बंधु सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसे विशाल विराट भावों को जीने का ये क्या होते हैं, पर्व होते हैं। कोई मेरा दुश्मन है तो दुश्मन है तो कौन है जिसको हमने दुश्मन माना? मेरा अहंकार उन दुश्मनों को तैयार कर रहा है। मेरे जो अंदर के दुश्मन है ना, बाहर के दुश्मनों को जन्म दे रहा। दुश्मन मेरा कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति मेरा क्या है, मित्र था, पहले मित्र था और भविष्य में भी मित्र ही रहेगा। बंधु जरा सा हमने अपने व्यवहार को बदल दिया, वो हमारा क्या है, मित्र बनेगा। ऐसा ही वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि वो आदमी कौन था ऐसा। तब बंधु भगवान ने उसको खुलासा करते हुए कहा कि ये वासुदेव, जब तुम मेरे दर्शन करके द्वारिका नगर राजमहल के अंदर पहुंचोगे, रास्ते में कोई एक व्यक्ति जो तुम्हें देखेगा और तुम्हें देखते एकदम से खड़ा होगा, खड़ा होते वो एकदम से अचेत होकर के जमीन में गिरेगा और अपने प्राण को त्यागेगा। वही क्या है। तो बंधु अब वासुदेव श्री कृष्ण का मन कुछ ऐसा उदास था, इतना ज़्यादा बेचैन था, और उन्होंने सोचा और विरक्ति भी मन के अंदर आई। भगवान को उन्होंने वंदना किया, अपने जो कर्तव्य उनका था वो कर आके देवकी माँ ने कहा कि देवकी अब तू क्या कर, चल। और बंधु अपने माँ को लेकर के जब राजगिरी नगरी की ओर लौट रहे थे, लौटते लौटते रास्ते में उनके मन में विचार आया कि मेरा भाई चला गया। मेरा भाई क्या, मेरी माँ का क्या था, वो मेरी माँ की आत्मा ही थी। उसके जन्म से पहले से लेकर के कल तक की, आज तक की घटना उसके जीवन में क्या करने लगी, चलचित्र की कि किस तरह से मैंने प्रभु से प्राप्त, किस तरह से मैंने हिरण्यगविषी देव को प्रसन्न किया और इन बातों का मुझे पता चला। सारी स्मृतियाँ जीवन में आई, उसके सामने आई। और उसके बाद वो सोचने लगा कि आज मेरे लिए ये क्या दिन है, खुशी का दिन नहीं है। बंधु उसके मन में इतनी वेदना थे। उनका चलो आज राजमार्ग की ओर न जा करके गलियों से मैं क्या करता हूँ, निकल जाता। उन गलियों से होकर के अपने रथ को लेकर राजमहल की ओर वो जा रहे थे। और इधर घटना ऐसी घटी, उधर बंधु सुमिल ब्राह्मण, उसने काम तो गलत किया है, उसको पता है। हर गलत करने वाले व्यक्ति को ये पता होता है मैं गलत कर रहा हूँ। भले वो अपने को क्या करता है कि एक गलती को छुपाने के लिए हजारों गलती करना हमारी ये मजबूरी है। हम पहली गलती कर देते हैं और उस गलती को मान लो तो कहीं कोई समस्या नहीं है। परीक्षण पर भी यही तो हमें संदेह देते, मान लो पहली ही गलती स्वीकार कर लो, समस्या नहीं होगी। परंतु पहली गलती पर तुमने मिट्टी डालना शुरू किया, फिर उसके बाद बंधु कहीं ना कहीं से फिसलने वाली है। और हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस गलती को छुपाने के लिए हजारों जीवन में गलतियां करनी पड़ती हैं। ऐसा ही बंधु उस सोमिल ब्राह्मण को लगा कि प्रातःकाल को वासुदेव श्री कृष्ण भगवान के पास जाएंगे और भगवान को तो सब पता है, वो सब कुछ बता देंगे। तो वासुदेव श्री कृष्ण मेरे साथ बहुत
दुर्व्यवहार करने वाले हैं, इसका उसको आभास हो गया और हो रहा मन के अंदर होते होते, क्योंकि उसने जो करना था कर दिया। करते समय तो व्यक्ति को क्या है, तो होश होता नहीं है। पाप जब करते हैं उस समय हमको पता चलता नहीं, जब कर्म उदय में आने का समय आता है तब हमको होश आता है। तो सुमिल ब्राह्मण का मैं देश को छोड़ के चला जाता हूँ, और राजगिरी को छोड़कर, देश को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। और जाते जाते जब उसने समय देखा, अब तो समय ऐसा है कि वो वासुदेव श्री कृष्ण के लौटने का, उनके या तो जाने का लौटने का समय नज़दीक दिख रहा है। इसलिए उसने कहा कि मैं राजमार्ग से न होकर मैं पतली गलियों से क्या कर जाता हूँ। इस तरह वो सोच के पतली गलियों से निकल रहा था, और उधर से वासुदेव श्री कृष्ण की सवारी आ रही थी। जब वासुदेव श्री कृष्ण अपने मतलब वो अलग उसमें मूड में थे, वो आंखें भी शायद बंद थी, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। सामने एक व्यक्ति आया, और बंधु सामने श्री कृष्ण ने उसको नहीं देखा था, सुमिल ब्राह्मण ने देखा। वो हो भगवान ने तो ये भी बता दिया मैं कौन कौन सी गलियों से होकर के जाने वाला हूँ। ये तो प्रभु ने पहले ही दिखा दिया, और प्रभु ने बता दिया कि वो राजमार्ग से नहीं, वो किसी पतली गलियों से होकर निकलेगा, और इन गलियों से होकर निकलेगा, ऐसा प्रभु ने बता दिया। अब तो मैं क्या हो गया, फंस गया। बिल्कुल सामने जब उसको दिखाई दिया वासुदेव श्री कृष्ण का रथ, वासुदेव श्री कृष्ण तो क्या थे, बंधु अपने चिंता मग्न में कहीं न कहीं खोए हुए थे, आर्त ध्यान में थे। इतनी देर को जब धड़ाम से किसी व्यक्ति के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, तब उन्होंने आंखें खुली, तंद्रा खुली, खोल के देखते हैं तो एक व्यक्ति क्या उनके रथ के सामने गिरा पड़ा है। उन्होंने पूछा कौन है, देखा तो सुमिल ब्राह्मण है। तब बंधु उनके दिमाग में बात आ गई, प्रभु ने कहा था जो व्यक्ति तुम्हारे सामने आए और आकर के अचेत होकर के गिर के अपने प्राणों को त्याग दे, वही व्यक्ति तुम्हारे भाई का क्या है, हमारे भाषा में हत्यारा है, और प्रभु की भाषा में साथी है, सहयोगी है। बंधु जब वासुदेव श्री कृष्ण ने देखा एकदम से क्रोध से भर जाते हैं, अरे ये निर्लज्ज व्यक्ति है जिसने मेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया है। और बंधु ऐसा क्रोध आया, उन्हें अनुचरों को बोला इसके पैरों से रस्सी को बांध करके इसको घसीटते हुए क्या करो, नगरी के बाहर ले जाओ, और बाहर ले जा करके कौवे कुत्तों के लिए इसका लाश को छोड़ दो, इसका संस्कार नहीं होगा। इसको क्या कर दो, इसके शरीर को ले जाके कौवे कुत्तों के सामने ले जाकर के डाल दो, और जिस जिस जगह से इस निर्लज्ज पापी का शरीर गुजरेगा वहां से जाएगा, उस शरीर को धो करके तुम जा कर देना, पवित्र कर देना। ऐसा आदेश हुआ, और वही आदेश होता है। और बंधु ये भी दिन क्या हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। और बंधु द्वारिका नगरी का माहौल बदल गया। द्वारिका नगरी के माहौल में आगे की तरह यह घटना फैल गई कि गज सुकुमार के साथ ऐसे क्या हो गया, ऐसी घटना घट गई है। बंधु हजारों राजकुमारों को वैराग्य आ गया, हजारों लड़कों को क्या हो गया, मन में वैराग्य आया, और वो भगवान अरिष्टनेमिनाथ के चरणों में जाकर के दीक्षा लेते हैं। जैसे बाढ़ आती है दीक्षा लेने वालों की, ऐसी बाढ़ क्या हो गई, आ गए। तो आप यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं कि बंधु यहाँ केवल ज्ञान होने वाले तो संख्या बहुत कम है, क्योंकि यहाँ इस अंतर्गुण सूत्र में उन्हीं व्यक्तियों का वर्णन आया है जिन व्यक्तियों ने उसी जन्म में 8 कर्मों को तोड़कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया। सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की जीवन की घटनाओं को इसमें स्थान दिया है, अन्य को नहीं। 90 जो आत्माएं हैं, चाहे वरिष्ठ नेमिनाथ भगवान के हो, चाहे भगवान महावीर के साधना काल के जो साधक हैं, उन्होंने इसी जीवन में ऐसा कठोर साधना करके बंधु अपने जीवन को ऐसा साधा कि उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। तो बंधु ऐसे हजारों बच्चों ने क्या कर लिया, दीक्षा ले ली। अब बंधु वासुदेव श्री कृष्ण का जीवन में कुछ बदला बदला सा है, तो भगवान के चरणों में जाते हैं और अनेक बार प्रश्न पूछते कि हे प्रभु, कि अनेक जिज्ञासाएं आती हैं। जो चीज 2 मंजिल, 4 मंजिल, 10 मंजिल, 15 मंजिल का वो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाने की तैयारी हमारी होती है उतनी गहरी नींव हम क्या करते हैं, जमीन में उतना खोदना पड़ता है जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है। पहले आदमी क्या करता है, जमीन को खोदता है और नीचे जाता है। कौन सा व्यक्ति, जो भवन निर्माण करता है, नीचे जाता है और नीचे जाकर के धीरे 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 ऊपर उठता है। और बंदे जितनी ऊपर मंजिल बनाता है उतने ऊपर वो अपने आप क्या करता है, भवन के साथ उठ जाता है और उस सतह तक पहुंचता, 15 मंजिल 20 मंजिल तक। ये क्या है, उठने की कला। और एक व्यक्ति होता है जो गिराना, विध्वंस करने वाला जो होता है, और उस व्यक्ति ने सोचा 16वीं मंजिल को तोड़ना है, तो व्यक्ति क्या करेगा, पहले ऊपर चढ़ेगा, नीचे से नहीं तोड़ा जाता, ऊपर चढ़ेगा, 16वीं मंजिल से वो क्या करेगा, तोड़ना शुरू करेगा। चढ़ेगा तो पहले, फिर बाद में धीरे 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 वो क्या करता है, नीचे
परंतु जिसके विचार ऊंचे होते हैं, जिसने चढ़ना होता है परंतु पहले नीचे जाता है, उसके बाद ऊपर आता है। ऐसा द्वारिका नगरी के विनाश के बारे में जब प्रभु से पूछा तो प्रभु ने कहा कि हाँ भाई, हाँ वासुदेव, जो चीज़ बनी है वो एक न एक दिन तो क्या होगी, मिटेगी भी, समाप्त भी होगी, और वो द्वारिका नगरी क्या करेगी, समाप्त होने वाली है। तो उन्होंने कारण पूछा, कारण क्या रहेगा? उन्होंने कहा शराब, द्वैपायन और अग्नि, 3 कारण बताए उन्होंने। स्वाद, द्वैपेंद्रिशी, शराब और अग्नि के कारण इसका विनाश होगा। और बंधु इस तरह की सूचनाएं मिलती थी और एक एक प्रश्न पूछते चले गए। और बंधु इन बीच में बहुत सारे आत्माएं ऐसी थी दीक्षा को तैयार होती थी। और वासुदेव श्री कृष्ण की जो पटरानी है उसका नाम पद्मावती। पद्मावती के मन में भगवान की वाणी सुनकर अनेकों बार दीक्षा लेने का भाव आता है। और दीक्षा लेने का जब भाव आता है वो आके वासुदेव श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे को दीक्षा लेनी है। वासुदेव ने कहा नहीं, सारी दुनिया दीक्षा ले ले परंतु तू दीक्षा ले नहीं सकती। तेरा कारण, तू मेरी आत्मा है, इसलिए मैं तेरे से अलग हो नहीं सकती, तेरे बगैर मैं जी नहीं सकता, इसलिए मैं तेरे को तो दीक्षा लेने की इजाजत दे नहीं सकता। पद्मावती वासुदेव की इजाजत न मिलने के कारण दीक्षा नहीं ले पा रही थी। और एक दिन तो भाव ऐसा बन गया, सब दीक्षा की भावना भा रहे हैं। उस समय वासुदेव ने जाकर के प्रभु अरिष्ट नेमि से कहा कि प्रभु, मेरी भी दीक्षा लेने का भाव कभी कभी मन में आता है तो मैं दीक्षा ले सकता हूँ। तब प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि वासुदेव श्री कृष्ण, दीक्षा तुम ले नहीं सकते। उन्होंने कहा कारण क्या है कि वासुदेव दीक्षा नहीं ले सकता। बड़ी अच्छी बातें हैं ये, अगर गहराई से समझना हो और गहराई से चिंतन करना हो तो उन्होंने कहा कि वासुदेव दीक्षित नहीं हो सकता। न होने के पीछे कारण क्या है? उन्होंने पूछा कि हम दीक्षा क्यों नहीं ले सकते, मैं दीक्षा क्यों नहीं लेता? जो वासुदेव का पद होता है नियाना करके मिलता है। पूर्व जन्म में तपस्या करता है, उन तपस्याओं को बेचता है। बेचता किसके साथ? मुझे ये पद प्राप्त हो, मुझे ये सम्मान प्राप्त हो, मुझे ये चीज मिले। इस तरह से हम क्या करते हैं? आज हम लोग तपस्या करते हैं, हमारे तपस्या के पीछे कारण क्या होता है? बहुत छोटा सा कारण लेके करते हैं। बताइए बंधु, कोई व्यक्ति तो क्या करेगा? शरीर को पतला करने के लिए करेगा। बोले मेरा शरीर क्या हो जाए? अरे भगवानो, शरीर तो पतला होना ही होना है। तपस्या करोगे, करो आत्मा के लिए, शरीर तो क्या करेगा? पतला होगा। और आप लोग अगर मोटापे से परेशान हैं तो उसका एक योगा बता सकता हूँ, करोगे? नहीं करोगे। आप लोग तो सिर्फ क्या करते हो, जानते हो, पूछते हो, और पूछते हो उसके बाद करने का नंबर आता तब नहीं करते। मैं छोटा सा योगा बता ही देता हूँ आज आपको, एक छोटा सा योगा पतला होने के लिए। आपने क्या करना है? रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, ध्यान मुद्रा में बैठना है और अपने शरीर को क्या करना है, ऐसे ही, बस और कुछ नहीं करना। इतना करोगे तो पतले हो जाओगे। अगर पतले वास्तव में होना चाहते हो तब आपने पूछना है, पूछो। फिर सारे पूछोगे कितने देर करना है, ये भी दिन भर थोड़ी करोगे, तो कितने देर करना है? ज़्यादा देर नहीं करना है। जब भी कोई भोजन आपके सामने आता है तब आपने योगा शुरू करना है। भोजन आया, जो आपको पसंद भोजन है, उस समय आपने क्या कर दिया? योगा चालू कर दी। यही तो क्या करता है? होता तो परीक्षण के अंदर ये हालत थोड़ी होती, परीक्षण में भी हम क्या कर रहे हैं? खा नहीं रहे। और हमारा सिर्फ ये की शिकायत होती है कि हमसे होता नहीं। ये शब्द बड़ा खतरनाक और अच्छा भी नहीं है। आप, ये सबसे बड़ा झूठ है कि हमसे होता नहीं। आप ये मत कहना कि मेरे भाव नहीं, बोलो ना। कितने ऐसे लोग हैं, अभी इसी चतुर्मास में हम देख रहे हैं बहुत सारे युवा युवतियाँ जीवन ये पहली बार क्या कर रहे हैं? अठाई कर रहे हैं। तो इससे पहले क्या वो नहीं होता था? होता था, परंतु भाव नहीं आए। बंधु, भाव नहीं है ये बोल सकते हैं। इसलिए कभी कभी हम क्या करते, तपस्या तो करते हैं, उन तपस्या को हम क्या करते थे, जरा सी सुख सुविधाओं के लिए बेच देते हैं। उसको कहते हैं निदान, नियाना, शास्त्रीय भाषा में नियाना। ऐसा ही जो वासुदेव होता है, वासुदेव के पद को पाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? नियाना करता। इसलिए वासुदेव दीक्षित हो नहीं सकता। और बंधु, हो नहीं सकता। जब इस बात का पता चला तो वासुदेव श्री कृष्ण फिर पूछने लगे कि प्रभु, फिर मेरी गति क्या होगी? ये प्रश्न पूछते जा रहे हैं। उनका फिर मेरी गति क्या होगी? वो सत्संग करने वाले थे, प्रवचन सुना हुआ था, समझते थे हर चीज। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु, फिर मेरी गति क्या होगी? चारों गतियों के बारे में विस्तार से उनको ज्ञान प्राप्त है। तब उन्होंने पूछा कि मेरी गति क्या होगी? तो प्रभु ने यह भी कहा, बालुका नाम की पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी में तुम्हारा क्या होगा? जन्म होगा। जब उनको इस बात का पता चला एकदम से चेहरा क्या हो गया? मायूस हो गया। होता भी है,
जब हमारे को ये पता चले कि मुझे जाना कहाँ है, तो शायद हमारा जीवन क्या हो जाए। कल परसों हमारे कुछ भाई लोग बैठे थे, हमने कहा अगर ये पता चले कि आज का दिन तुम्हारा आखिरी है, क्या करोगे? पहले डर जाओगे आप लोग, तो नहीं डरोगे। आप समझ लो यहाँ जितने भी लोग हो, हम सबका जीवन आज आखिरी दिन है। क्या करेंगे हम लोग? फिर घर में जाओगे, वही माल खाओगे? नहीं, बदल जाएगा। हमारे भाई लोग जो है ना, ये सबसे पहले क्या करेंगे, घर में जाके बच्चों को फ़ोन करेंगे। सास क्या करेंगे, बहुओं को फ़ोन करेंगे, हे बहू जो मैंने तेरे से चाबियाँ छुपा छुपा के रखी थी ना खजाने की, वो क्या कर लेना, संभाल लेना, आज का दिन आखिरी। अब क्या करना है इनको? कितनी जल्दी हमारा भाव बदल जाता है, क्योंकि मौत जब सामने दिखाई दे सारा भाव बदलेगा। खाने की इच्छा नहीं होगी, मिष्ठान्न भोजन। अभी तो हमको लगता है कि मेरे को जीना है, इसलिए छुपा छुपा के क्या करते हैं, सबको धोखा दे दे के हम लोग छुपा छुपा के रख रहे हैं। और होता है ये धोखा तो देते ही। जब नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी कर दी थी, उस समय हमारे बहनों के कितने पैसे क्या हो गए बाहर। वो धोखा ही तो था एक प्रकार का। किसको धोखा दे रहे थे हम सोचते हम पति को धोखा दे रहे, धोखा तो हम स्वयं अपने आप को दे रहे थे। ऐसा ही होता है। इसलिए बंदो, जब हमको इस बात का पता चले मुझे मरना है, जितने भी पाप हम कर रहे हैं उसके पीछे एक ही कारण है कि हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे, शब्द तो बहुत पता है, एक न एक दिन मरना है, पता नहीं कब मरना, ऐसे बोलते रहते हैं। 4 दिन की जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी गाते हैं बहुत, परंतु समझ में अभी भी वो मरेगा, मेरे से छोटा मरेगा, मेरा पड़ोसी मरेगा, मेरा बच्चा भी मरेगा, मैं तो क्या करूँगा, अभी जिंदा रहूंगा, ऐसा मेरा मन कहता है। ऐसा वासुदेव श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला कि तीसरी पृथ्वी बालुका में भूमि पर उसका जाके जन्म होगा, तो चेहरा मायूस हो गया। तब बंदो उस समय वासुदेव श्री कृष्ण एकदम आर्त ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। तो फिर अरिहंत प्रभु अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की वाणी गुजती है कि वासुदेव, ये तो जीवन है, जिस जगह जाने से तुम भयभीत हो, अनंत बार उस जगह पर तुम जाके आए हो, पहली बार नहीं है। न जाने कितनी बार हमारी आत्मा उस जगह पे जाके, परंतु उसके बाद की बात तो सुनो। बोले क्या? बोले कि फिर आने वाला जो उत्तरपणी काल आएगा ना, अब आने वाला, या उत्तरपणी काल में हम लोग हैं, आने वाला जो उत्तरपणी काल होगा उसमें 12वें तीर्थंकर के रूप में तुम्हारी आत्मा ने जन्म लेना। ये बोला 12वें तीर्थंकर कहते, मतलब शास्त्रकार कहते हैं वासुदेव श्री कृष्ण उछलते हैं, एकदम से उछल करके 3 बार भूमि को क्या करते हैं, मताटहास के साथ उन्होंने भूमि में 3 बार उन्होंने पैरों को पटका। और उसके बाद इतनी प्रसन्नता हुई, पर प्रभु को वंदन किया। और द्वारिका नगरी में जा करके बंदो अनुचर से जितने भी सहयोगी हैं सबको चौराहे में उन्होंने घोषणा करने के लिए कह दिया, तुम ये कह दो कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेना अगर चाहता हो, किसी कारण से दीक्षा में अंतराय लग रहा हो, तो मैं उसका क्या करूँगा, सहयोगी बनूंगा। अगर किसी की माँ बूढ़ी है और उसका सेवा करने वाला नहीं, इसलिए दीक्षा नहीं ले पाता, उसकी माँ की सेवा में करूंगा। और मैं सबको दीक्षा लेने की क्या कर रहा हूं, सुविधा और आज्ञा दे रहा हूं, क्योंकि मैं तो ले नहीं सकता। इसी मौके में बंधु वासुदेव श्री कृष्ण के आदेश अनुसार हजारों व्यक्तियों ने क्या कर दिया, धर्म की दलाली उन्होंने कर दी। इसी बीच के अंदर वासुदेव श्री कृष्ण की पटरानी पद्मावती आके खड़ी हो गई कि वासुदेव मुझे क्या करो, दीक्षा की आज्ञा दो। अब बंधु उनकी मजबूरी थी, उन्होंने कहा ठीक है पद्मावती, अब तू भी अगर दीक्षा लेना चाहती ले, मैं तो ले नहीं सकता, मैं लेने वालों का अंतराय नहीं डालूंगा। मैं देख लिया, समझ लिया संसार को, मैं बहुत कुछ समझ जाऊं। प्रभु के चरणों में जाके पद्मावती ने जब दीक्षा की आज्ञा मांगी और वासुदेव श्री कृष्ण ने दीक्षा की आज्ञा दे दी, तब कहते बोले 108 सोने के कलशों से उनको स्नान करवाया जाता है। आजकल हम लोग कहते हैं ना बड़ा आडंबर हो रहा है, ये हो रहा, ये हमारे कहने की बात है। जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला है उसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसको क्या लेना देना, वो तो सारी चीज छोड़ के क्या कर रहा है, जा रहा है। हम एक धर्म की प्रभावना के लिए जो व्यक्ति जा रहा है और ये संसार को नश्वर जिसने समझ लिया, उसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, परंतु हमको तो क्या है, लेना देना धर्म की प्रभावना के लिए। 108 सोने के कलशों से क्या किया गया, पद्मावती को स्नान करवाया गया सुगंधित जल से, और 108 चांदी के कलों से इस तरह से भव्य तैयारी करी गई। और कहते 1000 आदमी जिसको उठा सकते हैं, इतनी बड़ी पालकी तैयार की जाती है, इतनी विशाल पालकी, 1000 आदमी जिस पालकी को उठा सकते हैं, इतनी विशाल पालकी तैयार करके पद्मावती को उससे सिंहासन पर क्या कर दिया, पालकी में विराजमान कर रखा गया। और रखने के बाद बंधु पद्मावती के साथ सारा लाभ लश्कर वासुदेव श्री कृष्ण और इष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। और आकर के बंधु इसी तरह की वाक्य, जैसे कि वासुदेव
गज सुकुमार के लिए माता पद्मा, माता देवकी ने बोले थे वही बातें श्री कृष्ण ने कही, हे प्रभु ये मेरे प्राणों से प्रिय है। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं शरीर हुई मेरी आत्मा है, आज मैं अपनी आत्मा निकाल करके आपको भिक्षा के रूप में समर्पित कर रहा हूँ। मैं समझ लो कि मेरी आत्मा ही आज देने के लिए मैं आया हूँ, इसलिए हे प्रभु आप ये मेरी भिक्षा को क्या करें, स्वीकार करें। और बंधु पद्मावती को जब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया गया, कहते हैं कहानीकार शास्त्रकार कहते हैं पद्मावती प्रभु को वंदन करती है, प्रदक्षिणा करती है और प्रदक्षिणा कर करके स्वयं बंधु उत्तर दिशा की ओर जाती है और वहाँ जाकर के उन्होंने पंचमुष्टि लोच, मतलब पंचमुष्टि लोच का मतलब उसने अपनी मुष्टियों से क्या कर दिया, 5 बार में उसने अपने बालों को नोच के बाल खाली करके और वो आती हैं और आकर के बंधु भेष परिवर्तन के साथ अपनी गुरुनी यक्षिनी जो उनके गुरुनी बनने वाली है अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने उनको सौंप दिया, इसके शिष्य के रूप में तुम क्या करो, अपनी सेवा में रखो। और पद्मावती दीक्षा लेती है। तो बंधु इस तरह से एक एक आत्माएं क्या कर रही हैं, दीक्षा ले रही हैं। चाहे राजकुमार हो, चाहे रानियाँ, क्या इनके पास सुख सुविधाएं नहीं थी। आज हमको लगता है कितना मुश्किल होता है, आज हम लोगों को डर लगता है मेरे से ये नहीं छूटता, मेरे से वो नहीं छूटता, मेरे से ये नहीं होता। एक दिन एकासना करने के लिए हमको क्या होती है, तकलीफ होती है कि मेरा शरीर क्या हो जाए, बीमार ना पड़ जाए। और ये देखो कितनी लंबी लंबी तपस्या, ऐसी तपस्या करते हैं शरीर में सारा रक्त क्या हो जाता है, सूख जाता है। इतने समय तक ये लोग साधना करने वाले, चाहे राजकुमार हो चाहे राजकुमारी हो, परंतु बंधु ये तब तक है मोह, तब तक ही हमारा ये शरीर के प्रति आकर्षण, जब तक कि हमारी सांसें समाप्त हो जाए तो इसको जलाओ, गाड़ दो, कुछ भी करो, कुछ भी शरीर के साथ करो, कुछ चलने वाला नहीं। इसलिए कहा कि हम लोग क्या है, भूले पड़े हैं, हम लोग अपने हमारे अज्ञानता के कारण हम लोग इसी संसार में रस ले रहे हैं। कहा है तेरी सांस जब छूटेगी टूटेंगे सारे सपने, शमशान को ले जाएंगे जो भी हैं तेरे अपने। तेरी सांस जब छूटेगी टूटेंगे सारे सपने, शमशान को ले जाएंगे जो भी हैं तेरे अपने। अंत समय आता है जब तू जाता प्रभु को जपने, कहीं डूबे न ये नाव तेरी जिंदगी की, भोला काहे राही तू, माया मेरे खोया क्यों, कहीं डूबे न ये नाव तेरी जिंदगी की यूं। इस मोह भरी दुनिया में अरे कोई नहीं है तेरा, जिस जग में तो भरमाया वो 2 पलों का डेरा। इस मोह भरी दुनिया में अरे कोई नहीं है तेरा, जिस जग में तो भरमाया वो 2 पलों का डेरा। रहा न पगले किसका जग में जीवन रैन बसेरा, कहीं डूबे न ये नाव तेरी जिंदगी की, भूला काहे राही तू। तो जा प्रभु शरणों में सुन वाले अपने आहें, तेरी मांग होगी पूरी तू मांग ले जो चाहे। तो आ गुरु शरणों में सुन वाले अपने आहें, तेरी मांग होगी पूरी तू मांग ले जो चाहे। नित्य कहना मानो तो तुम चलना सीधी राहें, कहीं डूबे न ये नाव तेरी जिंदगी की, भूला काहे राही तुम, माया मेरे खोया क्यों,
कहीं डूबे न ये नाव तेरी जिंदगी की। बंदो, इस मोह भरी संसार में कौन है अपना? कितने को अपना बनाना है और कितने को बनाने के बाद मेरी इच्छा पूर्ण होने वाली है, इसका कहीं कोई अंत नहीं है। कितने संपत्ति को इकट्ठा करने के बाद तृप्ति मिलेगी, ये भी कोई गारंटी नहीं है, फिर भी हमको चाहिए। आज बंदो 2 टाइम का भोजन तो हमको बड़े आराम से मिल ही रहा है ना। 2 टाइम के वक्त की समस्या हमारी नहीं है बंदो, हमें हमारे पेट की समस्या नहीं है, सिर्फ समस्या है तो हमारी पेटी की समस्या। पेटी में इतना था अब कम हो गया, बस उसी की चिंता हमें हमेशा रहती है। पेट तो कितना छोटा है, कितना खाते हो आप लोग? खाने का तो मन होता है, मलाई खा लूँ, मक्खन खा लूँ, कड़ा के घी खा लूँ, परंतु डॉक्टर क्या कहता है? डबल टोन दूध लेना, दूध लेना भी हो तो, ये तो दूध मना करेगा, दूध लेना भी है तो डबल टोन। घर में घी है, मक्खन है, सब कुछ है, खाने को हमें क्यों नहीं मिलता? बहुत खा लिया, बहुत भोग लिया, इसलिए अब क्या हो गया? जितने शरीर को देना था उतना दिया, तो बंदा आज हमारी ये अवस्था होती है। इसलिए कोई संसार में क्या है, हमारा साथी नहीं है, हमारा शरीर भी हमारा साथी नहीं है, तो हम औरों से क्या अपेक्षा रख सकते हैं? बंधु, जब इस बात का सत्य को ज्ञान हो जाता है, सत्य का ज्ञान होते ही बंधु सारी आत्माएं क्या हो जाती हैं? बंधु सिद्ध पुरुष अपने साधना के महामार्ग पर चलती हैं, और साधना के महामार्ग पर चलने वाली ये जो भव्य आत्माएं, जिन आत्माओं का वर्णन आप लोग सुन रहे हैं, और जिन आत्माओं का वर्णन इस अंतगढ़ सूत्र में आया है, उन अंतगढ़ के सूत्र के सभी आत्माओं का हमने मूल रूप में तो सुना। कल हमने सनत गजेश कुमार जो 8वां अध्ययन तृतीय वर्ग का था, 9, 10, 11, 12 और 13 अध्ययन में सुमुख, दुर्मुख, कम्मुख और दारुण अनादृष्टि नामक ये राजकुमार हैं। और बंधु ये भी बड़े सुख सुविधाओं में पले बड़े हुए, परंतु जब समझ में आया, ये जिंदगी समझ में आ जाती है, फिर बंधु छोड़ने की ज़रूरत नहीं, ये संसार छूट जाता है। आज हम लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं, छोड़ने का मतलब तो पकड़ता है, वो कहीं ना कहीं पकड़ जरूर है, छोड़ने का मतलब ही कहीं ना कहीं पकड़ है। भगवान कहते ऐसा बोध हो जाए तुम्हें कि अपने आप क्या हो जाए, छूट जाए। जब एक पेड़ के अंदर हरा पत्ता होता है, अगर उसको हम तोड़ते हैं तो हम उसको जबरदस्ती क्या कर रहे हैं? उस पेड़ से छुड़वा रहे हैं। जब वही पत्ता जब पक जाता है तो बंधु उसको न पेड़ को पता चलता है, न उस पत्ते को पता चलता है, पीला हो गया, पक गया, और वो क्या हो गया? हवा के सहारे उड़ के चला जाता है। ऐसा है बंधु, हमको जब समझ में आता है, समझ में आने के बाद तो कुछ भी क्या था, ये नहीं था। ये बंधु नकली जीवन हम लोग जी रहे हैं। जिनको समझ में आया, समझ में आने के बाद सारे सुख सुविधाओं को, राज गद्दी, पद, पैसा और प्रतिष्ठा, तीनों के लिए जीवन भर हम लोग संघर्ष करते रहते हैं, परंतु पद, पैसा और प्रतिष्ठा शाश्वत नहीं समझ में आया। और जाली कुमार, महली कुमार, वैली कुमार, पुरुषेन कुमार, बारिशेन कुमार, प्रदुमन कुमार, साम्य कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सत्य नेवी कुमार, दृढ़ नेवी कुमार, ये चतुर्थ वर्ग के अंदर 10 अध्ययन हैं। ये भी सारे द्वारिका नगरी के क्या हैं? ये राजकुमार हैं। और बंधु अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में दीक्षा लेकर 12 अंग से गुण रत्न संवत्सर नामक तपस्या करते हैं। 16 वर्ष तक की इन्होंने तपस्या की, और 1 महीने की संलेखना संथार के साथ शत्रुंजय पर्वत में जाकर के उन्होंने क्या किया? अंतिम समय में संलेखना संथारा करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त कर गए। इसी तरह से बंधु 5वां वर्ग, 5वें वर्ग में भी वासुदेव श्री कृष्ण के राजमहल में जो वासुदेव की पत्नियां हैं, कितनी सुख सुविधाएं उनको। अगर दूध का गिलास मांगो तो अनुचर उनको, अगर पानी का गिलास मांगो तो अनुचर उनको दूध का गिलास दे करके अपना सौभाग्य मानते थे। ऐसी सुविधाओं का भोग भोगने वाला जब समझ में आता है तो फिर सहज स्वरूप में साधना के मार्ग पर आगे बढ़ चलता है। आज तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और तेरा और मेरा कर रहे हैं। ये तेरा है और ये यही तो करते आए हैं। बचपन में खिलौनों को बांटते रहे, बड़ा होने के बाद फिर हमने अपने परिवार को बांटा, उसके बाद थोड़े से और आगे चले गए, समाज में चले गए, समाज को बांटा, राष्ट्र में चले गए, राष्ट्र को, हर जगह पर हमने बांटने का ही काम किया है। बंधु जोड़ने का काम हमने कहीं भी किया। हमारा क्या संस्कार ऐसे, हमने बांटना ही, ये तेरा है और ये मेरा है। जहाँ राग है, राग कहता मेरा है, द्वेष होता है तो तेरा है, ये मेरा आदमी है, ये तेरा आदमी है। इसी तरह से बांटते बांटते हमने क्या किया? अपने इतनी अखूट कर्मों का बंद किया, संसार को बढ़ाते चले गए। और बंधु संसार को बढ़ने का मतलब दुखों को बढ़ाना होता है। ये समझ में आ जाए और हमको समझ में आएगा तो धीरे धीरे हम भी उसी सन्मार्ग की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे। इतना कहते मिलता है
मिलता है मिलता धर्म है लगता प्यारा प्यारा धर्म पापों की वह बहती धारा पापों हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से हो मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिल सभी तपस्वी आत्माएं तपस्या के महामार्ग पर चल रही हैं और आज लंबी तपस्याओं में सबसे लंबी तपस्या है श्री राजेंद्र जी वर्मा। आज उनकी 44वां अम्बिल चल रहा है। 44वें अम्बिल का प्रत्याख्यान लेने के लिए खड़े हो जाएं। इसी तरह से कौशल्या जैन मंडी से यहाँ आती हैं, उनका 16वां अम्बिल है। दोनों अम्बिल हो, जिसका आज चौथा अम्बिल हो, चौथे अम्बिल के लिए भी सारी खड़े हो जाएं। और जिनका बारी का आज का अम्बिल हो, चौथा तीसरा पहला, जितने भी अम्बिल की तपस्वी हैं सारे अम्बिल की तपस्या का प्रत्याख्यान लेंगे। तपस्या करने वालों को एकासना की हमारी माताएं और बहनें एकासना कर रही हैं, बड़ी लंबी लंबी एकासना। जैसे हमारे रेशमा जैन जो मंडी से आती बुजुर्ग माता हैं, उनका आज 20वां अम्बिल 20वां एकासना है, क्योंकि वो एकांतर तो करती हैं फिर बीच बीच में लंबी लंबी तपस्याएं करती हैं। ऐसे जितने भी एकासना के तपस्वी हैं सारे एकासना के तपस्वी लोग एकासना का प्रत्याख्यान लेंगे। तपस्या करने वालों को आज का पहला उपवास बेला तेला 3 उपवास, 4 उपवास, 4 को 8 तपस्या करने वालों। श्री महक जैन दिल्ली से यहाँ आती हैं, प्रतिदिन प्रवचन में आती हैं और उन्होंने भी तपस्या के महामार्ग पर अपने कदमों को बढ़ा। आज उनका 5वां उपवास है। 5वें उपवास 12 संबतन की तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, जिन्होंने एकासना अम्बिल और उपवास में तपस्या किया है और 5 से ऊपर जो भी तपस्वी तपस्या कर रहे हैं वो अपना अपना नाम या महिला मंडल को लिखा दें या संघ को लिखा दें, जिसकी लिस्ट हमारे पास तैयार हो तो व्यवस्थित रूप में आपका प्रत्याख्यान भी करवाया जा सके, आपका नाम व्यवस्थित रूप में बोला जा सके। तो आप अपना नाम महिला मंडल माताएं और बहनें महिला मंडल के पास लिखवाएंगे तो, और भाई लोग हमारे संघ के पास लिखवाने का प्रयत्न करेंगे। इसी की तरह आज आप लोगों ने कितने बार खाना है? सिर्फ मजाक करते हो, खाद करते भी हो, करते हो? सिर्फ मजाक तो नहीं करते कभी? यहाँ आए महाराज ने मनोरंजन के रूप में क्या किया, पर्यूषण मना रहे और ऊपर से हम लोग मजाक कर रहे हैं। मजाक करोगे तो पाप लगेगा, लगेगा ना पाप? तो पाप लगेगा। आज 4 बार खाना है और आपको हम पानी का छूट दे रहे हैं। पानी का कहीं कोई वो नहीं है, या आपको सिर्फ 4 बार उसी समय बैठ करके चाय पानी भोजन जो भी लेना होगा उसी समय, दवा वगैरह सब उसी समय क्या लेंगे। एक जगह बोल दिया महाराज ने कहा दवा दारू लेना, तो उसने दारू भी लेना शुरू कर दिया। बोले महाराज ने कहा दवा दारू की छूट है। बोले कि दवा की तो छूट है, साथ में दारू की भी, क्योंकि आप लोग बड़े होशियार हैं और आप लोग गली कहीं ना कहीं से निकाल लेते हो। सिर्फ दवाई क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हो। प्रवर्तक शांति गुरुवार प्यारे, प्रवर्तक शांति जीवन में आके रखवाले जी, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए
मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता। आप लोगों को पता ही है दोपहर को 2:15 बजे से कल्पसूत्र की वाचनी चल रही है। माँ सती जी महाराज बहुत सुंदर रूप में वाचनी करवा रही हैं। उसके बाद फिर अनेकों कार्यक्रम हमारे पुनीत मुनि जी महाराज ले रहे हैं। और कल दोपहर को और 5वां दिवस है। कल अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के शासन का लगभग सारे साधकों का वर्णन कल पूर्ण हो जाएगा। तो बंधु इसका मतलब कल भगवान महावीर के शासन का जन्म कल होगा। तो अंतगढ़ सूत्र के रूप में भी कल लगभग हमारा 5वां वर्ग पूरा हो जाएगा। और कल्पसूत्र में भगवान महावीर के जन्मोत्सव को मनाने की जो तैयारी होती है, बाल वर्धमान के रूप में आप अपने छोटे छोटे बच्चों को वर्धमान के रूप में श्रृंगार करके, जैसे आप लोग और जगह तो बहुत जगह जाते हो, आप कान्हा बना लेते हो, कृष्ण बनाते हो, हम बाल वर्धमान के रूप में भगवान महावीर के बाल्यकाल के जीवन की घटना पदोन्नति हो जाएगी। क्या होगी? त्रिशला। क्या बनोगे तुम? जिसने अपने बच्चे को वर्धमान बना दिया वो तो क्या बनेगी? पर हम करते क्या हैं? बच्चे को बनाते हैं कंस और कहते हैं यशोदा बनना चाहते हैं, देवकी बनना चाहते हैं, कृष्ण की माँ बनना। अरे बच्चे को अच्छा बनाओगे तुम्हारा तो अपने आप क्या होगा? सम्मान बढ़ेगा। तो हमारे बच्चों को सुसज्जित करके कल लाएंगे। कल दोपहर को भी कार्यक्रम संपन्न होगा और संघ की ओर से सूचना, उसके बाद मंगल पाठ। सर्वप्रथम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय हो। और श्री परम पूज्य श्री सिंहासन जी महाराज के पौत्र शिष्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य परम पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज के शिष्य सर्व संघीय सलाहकार विषम पितामह राज ऋषि तपस्वी रतन परम पूज्य गुरुदेव श्री सिद्धि प्रकाश जी महाराज, उपाध्याय परवर उपाध्याय परम पूज्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज के सुशिष्य रतन, नेपाल के श्री मानव के संस्थापक राष्ट्र पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज, बाल संस्कारक मधुर गायक पूज्य श्री विनीत मुनि जी महाराज महादेव एवं माँ सती पूज्य डॉक्टर श्री रंजना जी महाराज, महादादी परम पूज्य डॉक्टर श्री अनुजा जी महाराज आदि गाड़े विचार के श्री चरणों में ऐसे जैन सभा डॉक्टर श्री संत बद्रीदास की ओर से विधि पूर्वक वंदना नमस्कार करके सुख सादा सुख से है। आप सभी के सेवाकर साधु श्री संत की सुमंगल कामना करते हैं। उसमें धर्म सदा हो सादर। चलो रात्रि भोजन का त्याग करें, अब पीली पीली अब कम करें। चलो रात्रि भोजन का त्याग करें, अब पीली पीली अब कम करें। लो आ गया प्रदूषण पर, लो आ गया प्रदूषण पर। परिषद तपस्या में भी सभी भाई बहनों का धन्यवाद आभार व्यक्त करता है। सबकी तपस्या में सुख शांति बनी रहे। इन शासन देव से ऐसी हमारी प्रार्थना है। लंबी लंबी तपस्या में राज्य सभा जी जिसका आज 44वां आयु है, कौशल्या देवी जिसका आज 14वां आयु है, वह शनिचर प्रदूषण में तपस्या करने वाले सभी तपस्वियों की बहुत को अनुमोदन करता है। उनकी सुख शांति पूछते हैं। राकेश प्रभु महावीर सभी तपस्वियों को कम करने की शक्ति प्रदान करे, सभी कम करने वालों को शक्ति प्रदान करे, तपस्या करने वालों को शिव शासन की शान बढ़ाने वालों को प्रतिदिन भागवत अखंड का नौकाचर का ध्यान चला हुआ है। सभी दर्शक बंधु अपने समय का ध्यान रखें और दिन में 2:15 बजे से वार्ता की जाती है। कभी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागे। इसी के साथ भारत में बनाने वाले सभी गुरुओं का
सौभाग्यशाली परिवार श्री सुभाष जैन, अरविंद जैन, सेक्टर 14 पत्ते वाले बुद्धा खेड़ा श्री लाला बंसीलाल दीपकर जैन, सेक्टर 15 सिडनी खेड़ा वाले श्री गुलशन जैन, गोविंद भाई को 95 सेक्टर 15 हीर बाजा वाले वेतन के भवन के सौभाग्यशाली परिवार श्री राजकुमार जैन, गोविंद सेक्टर 12 कोलोई वाले तपस्वी श्री सिद्धर जैन, वकील जैन, एक और अप्रवाद सरकारी घुंगरू वाले श्री राजकुमार जैन, राजेश जैन, गोविंद परिवार में वालों को प्राप्त हुआ है। इसी के साथ जयकारों की श्रृंखला में आचार्य महाराज की उत्तर भारत के प्रवर्तक शासन के परम शांति समिति महाराज की तपस्वी राज सर्वेश्वर के कलाकार विषम पिता में श्री सूर्य प्रकाश महाराज की वाचनाचार्य उपाध्याय विशाल सिंह महाराज की उत्तर भारत के प्रवर्तक राष्ट्र के मुद्दे श्री आशीष महाराज की राष्ट्र संघ नेपाल के श्री मानव के संस्थापक डॉक्टर श्री मणिभद्र महाराज की विराजित सभी साधु सतियों की जय धर्म की आओ करे वंदना उनकी जिन्होंने हमारा भाग्य जगाया। सहिता भारम मासम जगवटी महिलियो शंति संति करे लोए पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारम मासम जगवटी महिलियो शंति संति करे लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्रीजतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चतारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोगुत्तमो चतारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद उसका सदा ही मंगल।